पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब यतीम थी और इसके वालिदैन का साया बचपन में ही इसके सर से उठ गया था। वह अपने बूढ़े चचा और चच्ची के साथ रहती थी जो ख़ुद भी नहायत गरीब थे। इनके पास ज़मीन के नाम पर सिर्फ़ एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे, मगर फसलें कम होती थीं और अक्सर हालात सख्त होते थे। ज़ैनब बचपन से ही मेहनती और बहुत हिम्मत वाली थी। वह हर रोज़ अपने चचा के साथ खेतों में काम करती और शाम को गांव की दूसरी औरतों के साथ कपड़े सीना और बुनना सीखती थी। ज़ैनब को उम्मीद थी कि वह एक दिन कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन दिन और रात इसी मामूल के साथ गुजरते गए और गुर्बत की सख्तियाँ कम ना हो सकीं। एक दिन ज़ैनब को गांव के बाहर वाक़या एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जिसे लोग जादू की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ एक देवी रहती है जो दिल की सच्ची आरज़ू को पूरा करती है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान ना था। ज़ैनब के दिल में इस हवेली को देखने की ख्वाहिश जाग उठी। वो सोचने लगी कि शायद इसकी किस्मत भी बदल सकती है। एक दिन जब चांदनी रात थी और चमकते सितारे आसमान पर जगमगा रहे थे, ज़ैनब ने अपनी छोटी सी गठड़ी बांधी और चुपके से घर से निकल पड़ी। इसने सोचा अगर वो अपनी हवेली तक पहुंच भी जाए और देवी को राज़ी कर ले तो उसकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आ सकती है। रात की तारीकी में वो गांव के हदूद से बाहर निकल गई। रास्ते में इसने कई मुश्किलात का सामना किया। वो जंगलों से गुजरी, झाड़ियों में उलझी और कई बार इसका दिल चाहा कि वो वापस चली जाए, मगर इसकी हिम्मत ने इसे हवेली की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। कई घंटों के सफ़र के बाद आखिरकार वो इस पुरानी हवेली तक पहुंच गई। हवेली बिल्कुल वैसे ही थी जैसे लोगों ने इसे बयान किया था, पुरानी और खस्ता हाल, मगर इसमें एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी। ज़ैनब ने हिम्मत करके हवेली का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। वहाँ का मंजर देखकर वो हैरान रह गई। अंदर हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी जैसे दिन का वक्त हो, और ऐन दरमियान में एक खूबसूरत देवी खड़ी थी जो ज़ैनब की तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। देवी ने नरमी से कहा, ज़ैनब तुम बहुत हिम्मत वाली हो, यहाँ तक पहुँच आई हो, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। ज़ैनब ने झुककर सलाम किया और कहा, देवी माँ, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने चचा और चच्ची की ज़िंदगी बेहतर बना सकूं, ताकि हमें वो भूख कभी ना देखनी पड़े जो हमारी ज़िंदगियों को खा गई है। देवी ने मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ज़ैनब ने हिम्मत करके पूछा। देवी माँ, वो शर्त क्या है? देवी ने कहा, तुम्हें अपनी नेक नियति और मेहनत को कभी नहीं छोड़ना, चाहे तुम कितनी भी दौलतमंद क्यों न हो जाओ। याद रखो, इंसान की असल दौलत इसकी ईमानदारी और मेहनत है। ज़ैनब ने वादा किया वो कभी अपनी नेक नियति और मेहनत को नहीं छोड़ेगी। देवी ने खुश होकर ज़ैनब को एक सुनहरी चाबी दी और कहा, ये चाबी तुम्हारे घर के पिछवाड़े में दफन एक खजाने के संदूक को खोलेगी, लेकिन याद रखो इस खजाने का इस्तेमाल नेकी और भलाई के कामों के लिए करना है। ज़ैनब ने देवी माँ का शुक्रिया अदा किया और वापस घर की तरफ चल गई। सारी रात चलती रही और आखिरकार अपने गांव पहुंच गई। सुबह होते ही इसने अपने चचा और चच्ची को सब कुछ बताया और इनके साथ मिलकर पिछवाड़े में दफ्न खजाना तलाश करने लगी। कुछ देर बाद इन्हें एक संदूक मिला। ज़ैनब ने देवी की दी हुई चाबी से संदूक को खोला तो अंदर सोने चांदी के जेवरात, कीमती पत्थर और बहुत सारा सोना चमक रहा था। इन सब के दरमियान एक ख़त भी था जिस पर लिखा था कि ये दौलत तुम्हारी इमानत है, इस्तेमाल ज़रूरतमंदों की मदद करने में करो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। ज़ैनब और उसके चचा चच्ची की ज़िंदगी यकदम बदल गई। उन्होंने अपने गांव में एक बहुत बड़ा घर बनाया, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक स्कूल और अस्पताल भी खोला। ज़ैनब ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और जल्द ही अपने इलाके की सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़तून बन गई। वक्त के साथ साथ ज़ैनब की शोहरत और दौलत दूर दूर तक फैल गई। लोग इसकी दयानतदारी और नेक नियति के गुण गाने लगे। इसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई, मगर इसने कभी अपनी मेहनत और नेकी को ना छोड़ा और हमेशा कहती थी दौलत एक अमानत है और उसका सही इस्तेमाल ही इसकी असल खुशहाली की वजह है। यूँ ज़ैनब ने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने गाँव के लोगों की ज़िंदगी भी बदल दी। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि मेहनत, नेक नियति और किस्मत के मिलाप से कैसे गुर्बत से खुशहाली की तरफ सफ़र किया जा सकता है।